हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ना मेजर अपडेट्स निकल कर आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 10 देश मिलकर 10 नेशन फोर्स का एक ग्रुप बनाया है जो रेड सी में हौतीस अटैक्स का जवाब देगा। देखो, ये एक न्यू फोर्स है जो रेड सी में आने जाने वाली शिप्स को सिक्योरिटी देगी। बेसिकली आप इसे ना मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी कह सकते हैं। ये 10 नेशन फोर्स आने जाने वाली शिप्स को ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से होने वाले अटैक से बचाएगी, जो कि यमन के हौतीस कंट्रोल एरियाज में हो रही है। बेसिकली हौतीस ये अटैक्स कर रहा है। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने ट्यूसडे को बहरीन में ना ये अनाउंस किया है। और इन अटैक्स ने ना आज के टाइम पे कई सारे शिपिंग कंपनीज को अपने शिप्स को होल्ड करने के लिए मजबूर कर दिया है ताकि सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन आगे ये भी कहते हैं कि उस 10 नेशन फोर्स में ना बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटाली, सेशल्स जो कि एक अफ्रीका कंट्री है और यूनाइटेड किंगडम भी शामिल होंगे। लेकिन हौतीस ने भी खुली धमकी दे दी है कि यमन की हौतीस बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठेगी। यमन के डिफेंस मिनिस्टर ने मंडे को तेज तौर पर वार्निंग दे दी है यूएस और उसके 10 नेशन फोर्स को। हौतीस ने धमकी दी है कि अगर नया बनाया गया मैरिटाइम टास्क फोर्स यमन के खिलाफ कोई कदम उठाता है तो हौतीस रेड सी को ना एक ग्रेव यार्ड बना देगा, बेसिकली खबरस्तान बना देगा। मेजर जनरल मोहम्मद अल आतिफी ने कॉशन दिया है कि यमनी आर्मर्ड फोर्सेस के पास कैपेबिलिटीज है जो यूएस लेड कोलिशन के वॉरशिप्स, सबमरीन और एयरक्राफ्ट करियर को डुबाने में काम आएगी। यानी कि हौतीस के पास ऐसे डिफेंस वेपन है और स्ट्रैटेजी से जो यूएसए और उसके ग्रुप के वॉरशिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। और देखो, हौतीस की बात में ना तम भी है, क्योंकि देखो हौतीस अभी के लिए ना रेड सी में अटैक कर रहे हैं। हौतीस के पास एक प्रॉपर आइडिया है रेड सी के बारे में, वो अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि रेड सी यमन को भी टच करता है और यूएसए और उसके साथी फोर्सेस को ना हौतीस चाहे तो यमन भी लेकर जा सकता है सजा देने के लिए, कैप्चर कर कर। बेसिकली रेड सी में हौतीस का दबदबा बहुत ज्यादा है। लॉयड ऑस्टिन ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि हम उन देशों के साथ मिलकर काम करेंगे जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि इस नॉन स्टेट एक्टर के अटैक्स का सामना किया जा सके। इस अनाउंसमेंट के बाद ना यूएस और यूके की नेवी ने बताया है कि उनके शिप्स ने वीकेंड में रेड सी में 15 ड्रोन्स को मार गिराया है, जो कि एक मसला है जिसे हम सब मिलकर काम करना चाहेंगे, हल करना चाहेंगे, ये उन्होंने कहा। रेड सी में हौतीस अटैक्स और इजराइल के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेट को टैकल करने के लिए बनाए गए न्यू मैरिटाइम फोर्स में ना टॉप अरब नेशंस जैसे सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से सिर्फ एक ही अरब कंट्री शामिल है, वो है बहरीन, जो कि एक कम पॉपुलर देश है। ये एक मेजर सेटबैक है जो बाइडेन के लिए, क्योंकि देखो अरब वर्ल्ड का अगर आपको सुप्रीमो देखना है ना तो उसका चेहरा है सऊदी अरबिया। अगर सऊदी अरबिया यूएसए के ग्रुप में शामिल ही नहीं होगा तो इस ग्रुप की पावर ना बहुत ज़्यादा वीक होगी। हौतीस अपने स्ट्रैटेजीज बहुत सारे यहाँ चलेंगे यूएसए के और उसके साथी के खिलाफ, और रेड सी का तकरीबन हिस्सा सऊदी अरबिया को टच करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा लंबा टच कर रहा है सऊदी अरबिया के साथ, तो सऊदी अरबिया का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को, वर्ल्ड वाइड पोस्ट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको इसका रीज़न आराम से समझ आ जाएगा। सऊदी अरबिया और हौतीस के बीच में ना एक पीस डील होने वाली है। ऑब्वियसली यमन सऊदी अरबिया का नेबर है और सऊदी अरबिया अपनी ज्योग्राफिकल सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। सऊदी अरबिया नहीं चाहेगा कि हौतीस के साथ या यमन के साथ कुछ भी अब रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हो, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान वॉर से ज़्यादा नोवेडस सऊदी के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं और नियोम जैसे प्रोजेक्ट को यहाँ पर वो बिल्टअप करना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारा पैसा इसमें लगाना चाहता है बजाय वॉर के। एक रिपोर्ट के मुताबिक ना, एक सेकेंड, हाँ, लेबनीज डेली अल अखबार के रिपोर्ट के हिसाब से ना सना और रियाद के बीच में एक ड्राफ्ट पीस डील फाइनल हो गया है। शायद इसे साल के एंड तक या फिर 2024 की शुरुआत में साइन किया जा सकता है, जो कि वॉर को खत्म कर सकता है। सऊदी यमन के बीच में ये वॉर ना अरब वर्ल्ड के सबसे गरीब देश को 8 साल तक दुख में डाल चुका है। तो अब यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है। द क्रेडल रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरबिया पर प्रेशर डाल रहा है, दबाव डाल रहा है कि वो यमन के साथ पीस एग्रीमेंट को देर से साइन करे और इसके बजाय अमेरिका की मैरिटाइम प्रोटेक्शन टास्क फोर्स में शामिल हो जाए, जैसे 10 देश शामिल हो चुके हैं, जिसे वो यमनी हमले का सामना कर सके जो रेड सी में इजरायली लिंक्ड शिप्स के खिलाफ अटैक कर रही है। लेकिन सऊदी अरबिया ऐसा करता है ना तो सऊदी अरबिया की इमेज, स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान की इमेज इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड मोहम्मद बिन सलमान के हरकत को क्रिटिसाइज
कर सकते हैं। टर्की ईरान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है और सऊदी अरबिया ये कभी नहीं चाहेगा कि यमन के साथ सऊदी अरबिया की पीस डील ख़त्म हो जाए। एट दी एंड सऊदी अरबिया अपने सिक्योरिटी को देखेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो ना तो मैं आप तक लाऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, साथ ही हार भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।